नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और सबसे पहले मेरा कहना यह है कि ट्वेल्थ का एग्ज़ाम हम लोगों का मैथ्स का बहुत अच्छे से निपटा है। हाँ, थोड़ा सा जिस लेवल पे हम लोग सोच रहे थे उस लेवल का एग्ज़ाम थोड़ा से ऊपर आया है बोल सकते हैं। और जो भी, अगर मैं सेक्शन की बात करूँ, सेक्शन ए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, एमसीक्यूज। खैर उसकी बात अब क्या करना है, वो जो हो गया वो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है मैथ्स का, परसों जो है 21 को। ठीक है, तो अभिषेक सर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये तो रही हम लोगों के एकेडमिक की बात। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट सेशन से। जैसे मैंने बोला था कि नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th 12th और 11th सब कुछ। तो 10th का तो अभी एग्जाम ही चल रहा है, 10th का एग्जाम खत्म होगा, आगे अभिषेक सर आपको बताएंगे क्या शेड्यूल है क्लास 10th का। और क्लास 11th और 12th की मैं बात करूं तो आज मैं आप लोगों को केवल यही बताने आया हूं कि क्लास 11th और 12th हमारा कब से न्यू सेशन स्टार्ट होगा। तो क्लास 11th तो अभी थोड़ा सा बच्चों टाइम लगेगा। क्लास 11th हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से। ठीक है, क्लास 11th हम लोगों का 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। क्लास 12th की बात करते हैं। क्लास 12th हम लोगों का 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, 25 मार्च से हम लोगों का क्लास 12th प्रॉपरली एनसीईआरटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सॉल्यूशन एनसीईआरटी का एक एक सॉल्यूशन मैंने पहले ही बताया है कि एनसीईआरटी का एक एक सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और एक एक एग्जाम्पल विद कॉन्सेप्ट ये हम लोग स्टार्ट कर देंगे 25 मार्च से। ठीक है, इसमें कोई भी लेट नहीं होगा। जैसा मैं शेड्यूल बता रहा हूं सेम उसी शेड्यूल से हम लोग चलेंगे। तो आप लोग क्लास 12th की एक एक वीडियो बच्चों ध्यान से देखिएगा। अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, ठीक है, तो आगे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट बच्चों अगर हम लोग स्टार्टिंग से क्लियर करते चलते हैं तो लास्ट में हमको रिवीजन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। और जैसे कि इस बार जो क्लास 12th के मैथ्स में पेपर में जो क्वेश्चंस थे, कुछ कंफ्यूजिंग, कुछ क्वेश्चंस को घुमा के पूछा था। तो उसमें वही चीज है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, उस टॉपिक पे आपने अच्छे से पढ़ रखा है डीपली, तो अगर क्वेश्चंस को वो घुमा कर भी पूछेंगे तो भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यही इस बार हुआ था। एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चंस इन्होंने घुमाकर पूछे थे। खैर मैंने सॉल्यूशन सारे एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस करा दिया है और कुछ 2-4 क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले भी कराए हैं। तो मेन एमसीक्यूज का सॉल्यूशन कराना जरूरी था क्योंकि बच्चे उसी में कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो तो मैंने पहले ही सॉल्यूशन करा दिया है, तो उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और क्लास 12th मैं अभी बता चुका हूँ। क्लास 12th जो है बच्चों वो हमारा 25 मार्च से प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। और डेली आप लोगों को डेली आप लोगों को चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का एक एक सोल्यूशन मिलेगा और विद एग्जाम्पल का भी सोल्यूशन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो यही बस मैं बताने आया था आप लोगों को। और क्लास 12th की बात की है तो क्लास 12th भी हम लोगों का जल्दी 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और हाँ एक चीज और बतानी थी, जैसा कि एनडीए की मैंने बात की थी, तो एनडीए बच्चों एग्जाम हम लोगों का कुछ टाइम बाद है। तो एनडीए की मैं एक काम करता हूँ, एनडीए का पूरा सिलेबस तो इस बार कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो एनडीए की कुछ शॉर्ट्स वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूंगा। उसमें क्या होगा, उसमें जो ट्रिक्स, मतलब क्योंकि आप लोगों को पता है एमसीक्यूज जो है वो एनडीए जो है टोटल एमसीक्यूज आता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में आप लोगों को ट्रिक्स अगर पता है, क्योंकि वहां पर हम लोगों को पूरा स्टेप नहीं दिखाना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में लाता रहूंगा। जैसे क्लास 12th हमारा चल रहा है प्रॉपरली, बीच बीच में एनडीए के लिए टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, तो उससे जरूर अपडेट रहिएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का था कुछ शेड्यूल। और हम लोग तो ये बच्चों हम लोगों का शेड्यूल था। और कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है। अभिषेक सर का तो अभिषेक सर की थोड़ी सी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो अभिषेक सर जो अपनी कॉम्पिटिटिव जो पढ़ा रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव की जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव में जो रीजनिंग आती है, हम लोगों के कई एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मैथ्स और रीजनिंग जो आती है वो आप लोगों को अभिषेक सर स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपरली। ठीक है, एक एक टॉपिक, सारे टॉपिक क्लियर होंगे और उसी के साथ
यूपी पीसीएस के लिए जो यूपी स्पेशल जो रखा गया है न्यू सिलेबस में, तो वो भी आप लोगों को एक एक टॉपिक तैयार कराया जाएगा अभिषेक सर के द्वारा। और बच्चों एक चीज़ और बताना है, हम लोगों का आप लोगों के बड़े भाई बहन जिन्होंने टीजीटी का एग्ज़ाम डाला है, ठीक है, मैथ से, तो मैं टीजीटी मैथमेटिक्स, क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम आई थिंक कुछ एक्सपेक्टेड डेट अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन जहां तक मैं बात करूं ये एग्ज़ाम जून या जुलाई में होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं बच्चों आप लोगों को मैथमेटिक्स टीजीटी के, मतलब जैसे हम लोग टीजीटी में जितना सिलेबस है तो उसका मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाऊंगा और उसकी तैयारी कराऊंगा बच्चों। 1 से 1.5 महीने के अंदर हम लोग टीजीटी की कैसी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं जिससे हम लोगों का सिलेक्शन ईजी हो जाए, ठीक है। और टीजीटी के साथ ही साथ जो टेट का एग्जाम नेक्स्ट होगा जो भी, तो उस टेट की तैयारी हम लोग भी कराई जाएगी यहाँ पर। जितना भी टेट में सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको को सिलेबस क्लियर करा के फिर उसकी भी तैयारी बच्चों कराई जाएगी, ठीक है। तो ये सारा जितना मैंने बताया है इसको अच्छे से याद रखिएगा। और एकेडमिक में आपका क्लास 12 जैसे बताया है 25 मार्च से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ आज की मैंने जो इम्पोर्टेंट बातें बतानी थी बता दी हैं। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग और अच्छे से तैयारी करते हैं बच्चों, ठीक है। कॉम्पिटिटिव हो चाहे एकेडमिक हो, तैयारी हम लोगों को अच्छे से करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। लगे रहिए बच्चों और एंजॉय कीजिए। बाय बच्चों।